सुबह का समय था और सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही थी। देहरादून के वृद्धाश्रम में गोपाल दास जी अपने बिस्तर पर बैठे खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके पास अब कोई नहीं था। पत्नी 5 साल पहले चल बसी थी और बेटा विदेश चला गया था, फिर कभी लौटकर नहीं आया। वृद्धाश्रम में और भी बुजुर्ग थे, लेकिन गोपाल दास सबसे अलग रहते। न किसी से बात, न किसी से लगाव, जैसे जिंदगी ने मन से हार मान ली हो। हर रविवार को एक संस्था के बच्चे वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने आते थे। उस दिन भी बच्चे आए। शोर, हंसी और भागदौड़ ने वृद्धाश्रम की दीवारों को कुछ पल के लिए जगा दिया। अरे ये देखो, ये बाबा तो बहुत गुस्से वाले हैं। एक नटखट बच्चा चिल्लाया, जो गोपाल दास की ओर उंगली कर रहा था। उस बच्चे का नाम था चिंटू। उम्र कोई 8 साल होगी। दुबला पतला, पर आंखों में चमक थी। चिंटू बार बार गोपाल दास जी के पास जाता और कहता, बाबा जी, अरे ओ बाबा जी। इतना कहकर चिंटू वहां से भाग जाता। गोपाल दास ने पहले उसे नजरअंदाज किया, पर जब चिंटू बार बार उनके पास आकर उन्हें बाबा जी कहने लगा, तो वो चिढ़ने लगे। क्यों पीछे पड़ा है रे? जा अपने दोस्तों के पास। नहीं बाबा जी, आप ही मेरे दोस्त हो। दोनों के बीच एक बंधन सा बंधने लगा। अगले रविवार फिर चिंटू आया और सीधा गोपाल दास के पास पहुंचा। गोपाल दास जी चिंटू से पूछते हैं, क्या लाया है आज? ही आपके लिए चॉकलेट, लेकिन बाबा जी दोनों मिलकर आधा आधा खाएंगे। गोपाल दास जी जाने क्यों मना नहीं कर पाए। वो हंस दिए। शायद सालों बाद दिन बीतने लगे। हर रविवार चिंटू आता, गोपाल दास से मिलता। कभी लूडो खेलता, कभी कहानी सुनता, कभी गोपाल दास को अपनी कॉमिक्स सुनाता। धीरे धीरे वृद्धाश्रम के बाकी लोग भी हैरान थे कि गुस्सैल गोपाल अब हंसने लगे थे। एक दिन संस्था की महिला कार्यकर्ता नंदिता जी गोपाल दास से बोली, चिंटू आपसे बहुत लगाव करने लगा है। वह रोज मुझसे पूछता है, बाबा जी कब मेरे साथ घर चलेंगे? गोपाल दास का दिल कांप गया। उन्होंने तुरंत बात बदल दी, लेकिन उस रात वो सो न सके। कभी बेटे की याद आती, कभी चिंटू की हंसी। अगले रविवार गोपाल दास ने चिंटू से पूछा, तू मुझे इतना चाहता क्यों है? क्योंकि आप मेरे पापा जैसे लगते हो। वो भी ऐसे ही हंसते थे, ऐसे ही कहानी सुनाते थे, लेकिन अब वो तारे में रहते हैं। गोपाल दास जी की आंखें भर आईं। क्या तुझे अपने पापा की याद आती है? हाँ, पर अब नहीं डर लगता, क्योंकि मेरे पास आप हो ना। वृद्धाश्रम में सब हैरान थे। गोपाल दास अब सुबह उठते ही बागवानी करने लगते, हर किसी से बात करते और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराते थे। एक दिन गोपाल दास जी ने नंदिता को बुलवाया और कहा, नंदिता जी, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। जी कहिए। क्या मैं संस्था में आकर बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बाबा जी, अगर आप वहाँ आएंगे तो चिंटू के साथ साथ हम सबको अच्छा लगेगा। अब गोपाल दास सप्ताह में 3 बार उस संस्था में जाते। बच्चों को हिंदी कहानियां, जीवन के अनुभव सिखाते। चलिए ना बाबा जी, पास में ही पार्क है, वहाँ बैठते हैं। दोनों लोग पार्क में जाते और घंटों झूले पर बैठकर बातें करते। वो कहते हैं ना, बचपन लौट तो नहीं सकता, लेकिन उस मासूमियत में जी तो सकते हैं। एक दिन संस्था में एक समारोह रखा गया, बचपन और बुजुर्गों का मेल। उसमें गोपाल दास और चिंटू ने मिलकर मंच पर छोटी सी नाटिका की। हॉल तालियों से गूंज उठा। समापन पर नंदिता जी ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को पालना हमारा कर्तव्य है, पर कभी कभी बच्चे हमारी अधूरी जिंदगी को संवार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।
ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।